संवाददाता SK वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं लाइव। SK जी, देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये गणतंत्र दिवस कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम और कितना अविस्मरणीय? बिल्कुल निश्चित तौर पर देश ने एक लंबा रास्ता इस दौरान तय किया है। अगर हम 26 जनवरी सन 1950 से लेकर अब तक की बात करें तो देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ऐसे में कहीं न कहीं जो संविधान की चीज़ें हैं वो अब देश में लागू हैं, देश संप्रभु है और कहीं न कहीं उन चीज़ों को लेकर पूरे देश भर में आज गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है। हालाँकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी हमारे पीछे हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर हैं जहां उन्होंने अभी ध्वजारोहण किया है और न्यूज़ वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा था जहां पर वो ध्वजारोहण कर रहे थे। ये यूपी विधान भवन है। विधान भवन के बाहर आप देख सकते SK हैं। वाजपेयी जी, आपसे माफ करिए, बीच में टोक के एक सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि पहले जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, लेकिन हमने तस्वीरें देखी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। बिल्कुल इसके बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो 15 अगस्त का ध्वजारोहण होता है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है और जहां तक 26 जनवरी की बात है, 26 जनवरी का जो ध्वजारोहण होता है वो राज्यपाल की तरफ से किया जाता है। जो मुख्यमंत्री के ध्वजारोहण की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर कर रहे हैं। जो विधान भवन पर ध्वजारोहण होता है उसके लिए नियम तय है कि जो 15 अगस्त का ध्वजारोहण है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जैसा कि उन्होंने इस 15 अगस्त को भी किया था क्योंकि उसको मुख्यमंत्री को करना होता है। और 26 जनवरी का जो ध्वजारोहण होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर भी ध्वजारोहण की व्यवस्था है। चूंकि ये विधान भवन है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत यहाँ का ध्वजारोहण जो होगा वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद किया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निजी आवास पर, जो कि उनका सरकारी आवास है, उस आवास पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। हालांकि इस तरीके के जो ध्वजारोहण है वो अलग अलग जगहों पर होंगे। चूंकि ये विधान भवन का ध्वजारोहण है जो कि विधानसभा भवन है वहां का ध्वजारोहण है, यहाँ का ध्वजारोहण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा ही किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें हैं जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ये ध्वजारोहण के कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की सीधी सी वो तस्वीरें जहां बड़े पैमाने पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगाया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। ये यूपी विधानसभा भवन का मुख्य कार्यक्रम स्थल है जहां पर अब से थोड़ी देर बाद आयोजन होने जा रहा है। हालांकि इसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे का है और 10 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और विशिष्ट अतिथि लगातार कहीं न कहीं जो उनके पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है, जिसमें चूंकि लखनऊ का जो कैंट एरिया है वहां से भी बहुत सारे जो सेना के अधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो विभिन्न विभागों में प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं या पुलिस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार भी यहाँ पहुंचेंगे और इस मुख्य आयोजन में शामिल होंगे। चूंकि जो मुख्य आयोजन होता है उत्तर प्रदेश का वो यूपी विधान भवन के सामने होता है। तो विधान भवन के सामने जो आयोजन है उसकी तैयारियां पूरी हैं और पूरी तरीके से कहीं न कहीं चीजें बेहतर ढंग से आगे बढ़े उसको लेकर इंतजाम पूरे हैं। हालांकि यहां से संबोधन भी होगा जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण आयोजन यहां का अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल यहाँ पर मुख्य आयोजन शुरू होगा। SK वाजपेयी जी, यूपी की झांकी को लेकर भी बहुत सारी कह लीजिए कि लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यूपी के झांके की चारों तरफ जो है कि चर्चा नजर आ रही है।
बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो परेड में निकलेगी उसको उत्तर प्रदेश विभाग की तरफ से तैयार किया गया। उसमें कई ऐसी चीजें भी है जो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं हो रही है या बेहतर हो रही है, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो सारी चीजों को दर्शाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान रामलला के मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा की, उसका भी इस झांकी मोदी ने भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसका भी इस झांकी में जिक्र किया गया है। दूसरी चीज ये है जो नृत्य, जो अवधी नृत्य है, जो कहीं न कहीं भगवान राम की नगरी का नृत्य माना जाता है, वो भी वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अलावा रैपिड रेल सिस्टम जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में शुरू हो रही है, उसको लेकर भी इस झांकी में जिक्र किया गया है। साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रही है, उसकी यहाँ पर यूनिट शुरू हो रही है, उसको भी इस झांकी के जरिए उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने दर्शाने की कोशिश की है। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आगे बढ़ रहा है, कहीं न कहीं वो चीजें भी इस झांकी के जरिए बताने की कोशिश की गई हैं। समृद्ध भारत की थीम पर यह झांकी उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने तैयार की है, जो कि दिल्ली में आज जब परेड होगी उस दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी भी निकाली जाएगी। तो कहीं न कहीं झांकी को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस झांकी के जरिए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश की है। खास तौर पर कई चीजें उसमें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की शिक्षा की बात हो, उत्तर प्रदेश की चिकित्सा की बात हो, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उत्तर प्रदेश के निवेश की बात हो, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वेज को कहीं न कहीं एक दूसरे से जोड़ने की बात हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज का प्रदेश कहा जाने लगा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस झांकी के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार आज देश के सामने रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल एसके वाजपेयी जी, विकसित भारत और समृद्ध विरासत, एक कह लीजिए उसकी झलक आज इस झांकी के जरिए लोग देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तैयारियां हमें दिखाने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।